दोस्तों आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चंस। इसमें पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आ जाएगा। पहला सवाल, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अगर इसको हम भाग फॉर्मेट में लिखें तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोई संख्या जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है। 195 से भाग दे रहे हैं और शेष क्या बच रहा है, 47 बच रहा है। बोल रहा है कि इसी को अगर 15 से भाग दिया जाए, ठीक है, 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अच्छा, इसको अगर हम लिखें, मान लीजिए यहाँ पे वाई बार जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम प्रॉपर लिखें तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 195 गुणे वाई प्लस 47। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसका मतलब संख्या जो हो गई वो ये हो गई। अब इस संख्या को 15 से भाग देना है, 15 से भाग दे दो। अच्छा, ऐसे अगर रहता है 15 से भाग देनी हो, किसी से भी भाग देनी हो, तो दोनों को अलग अलग भाग देते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं 195 वाई बटा में 15 प्लस 47 बटा में 15। काट के देखते हैं, 15 कम 15 तिया 45, यानी कि ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ से शेष बचना है नहीं। इसको देखते हैं तो 15 तिया 45 तीन बार में जा रहा है, लेकिन दो शेष बच जा रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि ये इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे या इसको समझने के लिए कैसे करें, तो ये 15 से भाग देना है, ठीक है। तो 15 से 195 में भाग दिया जाता है, सीधे सीधे यहीं से कर लेंगे। तो 195 से 15 में भाग दे के देखेंगे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। जब पूरा पूरा ये कट जा रहा है तो फिर इसी 15 से जो शेष बच रहा है उस शेष में भाग दे देते हैं, बस यहीं से पता चल जाता है। 15 तिया 45, दो बच गया शेष, बस ऐसे ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे आप तब भी आएगा, और ऐसे करके करेंगे तब भी आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है और ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में देखिए कुछ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ जो इसको सॉल्व करने के लिए जानना ज़रूरी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों फार्मूले को मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको लिखूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा और बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे अगर इन दोनों को घटा देता हूँ तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस का चिन्ह जब आता है मतलब घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ए स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये तो खत्म। अच्छा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2ab मिलके कितना आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। बी स्क्वायर ये भी माइनस आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो एक फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और दूसरा फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, दो तरीके के सवाल दे देंगे, मैं एक ही सवाल लेके आया हूँ, ठीक। अभी दूसरा बता दे रहा हूँ कैसे पूछेगा। सवाल क्या दिया है, देखिए ए, अगर इसको ए मान लें तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है, माइनस, तो यहाँ पे वही संख्या है, देखिए 867 तो यहाँ ए माने हैं तो इसको भी ए मानना पड़ेगा, माइनस 289 तो इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना आ रहा है, 4ab आ रहा है। तो यहाँ भी 4ab आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 867 इंटू 289 अपॉन, देखिए बटे में ये दिया है 867 इंटू 289। अब देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर आपका क्या आ गया, 4 आ गया, सीधे सीधे आ गया। अब ये तो समझने की बात है, ये मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अब जब एक बार आप समझ लिए तो जहाँ भी आप देखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान अगर ये ए बी दिया है तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर 4 आएगा। ये तो पहले सवाल की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसी पे अगर पूछेगा तो यहाँ पे करेगा प्लस, ठीक है, और नीचे क्या दे देगा, नीचे देगा 867 का स्क्वायर प्लस 289 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये दे देगा आपको तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसमें से 2 अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो जब प्लस रहेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पहले में आ जाएगा 867 का स्क्वायर और दूसरे में आ जाएगा 289 का स्क्वायर, और अपान में मैंने बोला ये दिया रहेगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 867 का स्क्वायर प्लस 289 का स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तब आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दो तरीके के सवाल इस तरीके के पूछ सकता है। एक में आंसर आएगा आपका 4, दूसरे में आंसर आएगा आपका 2। यहीं पे एक और फार्मूला बता दे रहा हूँ जिसपे आगे हम सवाल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको वर्गांतर का फार्मूला भी बोलते हैं, और ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 7 इंटू 6 टू पावर 41 इंटू 3 टू पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इसकी एक मैं विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ। 0, 1, 5 और 6 अगर इकाई में है तो पावर कुछ भी हो, इसके इकाई का अंक 6 ही होता है, ये मैंने बताया था। अगर इकाई में 9 हो तो सम पावर, अगर है सम पावर तो आएगा 1, और अगर विषम पावर है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 खुद ही आ जाएगा। 4 के केस में भी यही होता है, अगर सम पावर है तो 6 आ जाएगा, और अगर विषम पावर है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बचा 2, 3, 7 और 8। ठीक है, इसके लिए हम 4 से पावर को भाग दे देते हैं, और जो शेष बचता है उसको उसी के पावर में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 2, 3, 7, 8 में से 7 यहाँ पे है, तो इसकी पावर 65 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 25 हो गया, तो 4 छका 24, एक शेष बच रहा है, तो 7 के पावर 1 करके इसको लिख देंगे, बाकी उतारते जाएंगे। देखिए ये 6 के पावर 41 है, तो 0 1 5 6 में अगर आ रहा है तो पावर कुछ भी हो 6 ही आ जाता है, यहाँ 6 लिख लेंगे। इंटू 3 टू द पावर 57, तो इसमें भी 3 में 4 से भाग देते हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 1 बच रहा है, तो यहाँ 3 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास मिल गया 7 इंटू 6 इंटू 3, मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छक्के कितना होता है 42, और गुड़े 3, 42 का 3 में नहीं गुणा करना, मुझे इकाई का अंक निकालना है, तो मैं 2 का 3 में गुणा करूंगा। ठीक है, 2 का 3 में गुणा करने में कितना आ जा रहा है 6, यानी कि इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कई बार ऐसे भी दे सकता है कि 7 टू द पावर 65 माइनस 6 टू द पावर 41, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 7 टू द पावर 65 को उसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से हल करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 65 को, तो वही आ जाएगा 16, शेष कितना बचेगा 1, तो इसकी पावर 1 आ जाएगी, ये 6 ही आएगा। मतलब माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, या गुणा था तो गुणे का चिन्ह लगा रहे थे, तो 7 माइनस 6 आ जाएगा, यानी कि इकाई का अंक 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और सवाल आपने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल भी पूछ सकता है। अगला सवाल दिए एक, देखिए 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर दिया है और जिससे विभाजित करना है, तो 3100 वो नंबर है, और 3100 शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी किससे विभक्त होनी चाहिए 17 से, तो हम 17 से भाग दे देते हैं। भाग दे के देखते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 14 बच रहा है। ठीक है, 14 में भाग नहीं जाएगी, एक जीरो बढ़ाएंगे, 17 अठे 136 हो जाएगा आपका, 4 बच जाएगा, फिर जीरो उतर जाएगा 40, तो 17 दूना कितना आ जाएगा 34, यानी कि 6 बच रहा है यहाँ पे। तो 6 बच रहा है ना, और बाकी तो पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि उसमें से अगर हम 6 घटा दें, किसमें से 3100 में से, 3100 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो वो ऐसी संख्या बन जाएगी जो 17 से पूरा पूरा कट जाएगी। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो हमारा आंसर होगा 6 ऐसी संख्या है जिसको अगर हम इसमें से घटा दें तो वो 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्योंकि देखिए पूरा पूरा नंबर तो कट ही गया है, बस बच कौन रहा है 6 बच रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ए इंटू ए, ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन समथिंग जो भी है, इस टाइप का फॉर्मेट है। ए स्क्वायर कैसे, 256 गुणे 256 को हम लिख सकते हैं 256 का स्क्वायर, माइनस 144 गुणे 144 को लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर, बटा में 112। अब मैंने क्या बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए प्लस बी, यानी पहले दोनों संख्याओं को घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, या जोड़ते हैं या घटाते हैं। ठीक है, तो 256 माइनस 144 एक में लिखेंगे, और दूसरे में लिखेंगे 256 प्लस 144। ठीक है, और जो बटा में दिया था वो तो एज इट इज हो जाएगा। अब 256 में से 144 घटाइए, तो 6 में से 4 गया 2 आपका हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, और 2 में से 112 हो गया। 256 में 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
200, 300, 400 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 112। देखिए 112 से 112 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा सीधे सीधे। अब इसमें आप गुणा करने जाते तो बहुत टाइम कंज्यूम करता, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। ये देखिए ये दिया है एक्स टू द पावर एन टाइप का, इसको हम एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक्स टू द पावर एन माइनस वन, अगर एन सम हो, ठीक है। एन सम का क्या मतलब है, जैसे 17 की पावर 200 दिया है तो ये 200 सम है, ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन में एन अगर सम है तो ये एक्स माइनस वन से भी कट जाता है हमेशा, और एक्स प्लस वन से भी कट जाता है, ठीक है। और अगर एक्स टू द पावर एन प्लस वन दिया हो, एन विषम संख्या हो कोई, तो ये हमेशा x प्लस वन से ही कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। ये दो चीज़ें, अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये 17 की पावर 200 दिया है, ठीक है। तो अगर इसमें से एक घटा देते तो ये किसका फॉर्म ले लेता, ये एक्स टू द पावर एन माइनस वन का फॉर्म ले लेता। अब ये किससे कटता है हमेशा, देखिए या तो एक्स माइनस वन से कटता है या एक्स प्लस वन से कटता है। तो एक्स प्लस वन से कटने का मतलब क्या है कि अगर 17 की पावर 200 माइनस एक होता तो ये 18 से पूरी तरीके से कट जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 17 की पावर 200 माइनस एक होता तो ये 18 से पूरी तरीके से कट जाता। तो मैं माइनस एक अगर घटा रहा हूँ तो एक जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो पूरा कट गया, तो इसका मतलब शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। मान लीजिए इसका एक और सवाल बता दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको दूसरे वाले का, इस वाले का बता दे रहा हूँ। जैसे आपको दे दिया 75 की पावर 65, ठीक है। इसको 76 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा, 76 से अगर इसको भाग दे दिया जाए तो इसमें शेष क्या बचेगा, ठीक है। या ऐसे दे देता है आपको 75 की पावर 65 प्लस 35 को 76 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए एक्स टू द पावर एन दिया है और एन विषम है, तो इसको प्लस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे क्योंकि 75 से एक ज़्यादा है, यानी कि इसमें पहले ही दे रहा है कि एक्स प्लस वन से आपको भाग देना है। तो ऊपर एक्स के पावर एन प्लस वन के फॉर्म का बनाना पड़ेगा। 75 के पावर 65 में तो चेंज कर नहीं सकते, प्लस वन कहीं से लेते हैं तब ये पूरा कट जाएगा 76 से, ठीक है। तो प्लस वन करेंगे तो एक हिस्से ले लीजिए आप, तो कितना बच रहा है आपके पास, 34 बच रहा है। इसका मतलब शेष कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो इस तरीके का सवाल देगा या इस तरीके का सवाल देगा, दोनों को आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 1y3/6 को 11 से विभक्त करना है, पूर्णतया विभक्त होना चाहिए, तो y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई भी नंबर 11 से कटने के लिए कंडीशन होती है कि इसके इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम दोनों को माइनस करेंगे, ज़ीरो आना चाहिए। ऑड प्लेसेस का मतलब जैसे ये एक है, ये तीसरी जगह है और ये पाँचवीं जगह है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, ये किसका सम आ गया, विषम स्थानों का जोड़ आ गया, ठीक है। अब सम स्थानों का जोड़ निकाल लेते हैं, तो सम स्थान पे कौन है, वाई है, दूसरे स्थान पे है, और वाई है चौथे स्थान पे है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2y। तो विषम में से सम घटाइए चाहे सम में से विषम घटाइए, ठीक है, और बराबर जीरो आना चाहिए। बस ये इक्वेशन बन गया, इसी को सॉल्व कर देंगे, वाई का मान निकल जाएगा, 2y को उधर भेजेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो यही पूछ रहा है y का मान कितना होगा, y का मान कितना हो जाएगा 5। कुछ चीज़ें और आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 के लिए देता इस तरीके का, कोई भी ये 4 के लिए देता तो इकाई और दहाई, जैसे ये और ये, यानी कि ये दोनों स्थान अगर 4 से कट रहे होते हैं तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाता है। अगर 8 के लिए सवाल दे देता तो 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसके लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 स्थान देखते हैं, 3 स्थान को काटेंगे, अगर 8 से कट जाएगा तो पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। 3 से काटने के लिए सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, जैसे इसमें अगर जोड़ना होता तो हम लिखते y1 प्लस वाई प्लस 3 प्लस वाई प्लस 6, अगर ये तीनों 3 से, ये सारे के सारे जोड़ने पे 3 से कट जाते तो वो नंबर भी 3 से कट जाता। 9 के लिए भी यही कंडीशन है, 9 के लिए भी सभी नंबर को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से कट जाता है तो पूरा नंबर भी 9 से कट जाएगा। ये कंडीशन है डिवाइड करने की, ठीक है, इसको विभाज्यता का नियम भी बोलते हैं।